Welcome back, दोस्तों, again with the next topic of this series of lecture, that is organization behavior series of lecture. The next module is module 5, in which I will cover up conflict management and so team building and the negotiation process and issue. So in this particular module, I'm going to cover a conflict and the source of conflict, types of conflict, and conflict management, and the negotiation process and issues in a negotiation. So let's start with the first topic, which is a conflict management or the conflict concept. What is conflict? कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? सो कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए एकदम नया वर्ड तो है नहीं. यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस particular term, and I think you have यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट. कहीं ना कहीं आपके साथ भी कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट टर्म जुड़ा होगा. तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में किसी मैटर को लेकर के ना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. व्हेन दे द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन arises between a people is called a conflict. So layman के term में हम कह सकते हैं कि it is conflict is nothing but a fight either between two individual or among group of members. या तो दो इंडिविजुअल के बीच में हो गया, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में हो गया, खुद का खुद से हो. So conflict will arise inside the individual also. So no two individual can think alike, and there is a definitely difference in their thought process as well as their understanding. तो दो लोग एक जैसा तो कभी सोच नहीं सकते हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस में, उनके अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो जाए. सो एनी डिसएग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट. तो जो डिसएग्रीमेंट है ना, वो आपका इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है. So conflicts arise whenever individuals have a different values, opinion, needs, interest, and are unable to find a middle way. तो दो लोगों के बीच में वैल्यूज को लेकर डिफरेंस है, ओपिनियन को लेकर, नीड को लेकर के, उनके इंटरेस्ट को लेके, एंड जब वो लोग वो किसी एक पॉइंट पे नहीं आ पाते ना किसी मिडिल वे में, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. तो डेफिनेशन पे हम आते हैं. डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल अराइजिंग आउट ऑफ अ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स एंड इवन समटाइम्स परसेप्शन. तो लोगों के परसेप्शन को लेकर के, वैल्यूज को लेकर के, उनके थॉट प्रोसेस, उनका एटीट्यूड को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. दोनों के दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट. सो एनी डिसएग्रीमेंट लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट. इट वी कैन से इट इज अ डिस्प्यूट. तो डिसएग्रीमेंट अराइज होगा तो डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक इज गोइंग टू बी अराइज. सो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स एनी कॉन्ट्रडिक्शन और क्लैशिंग इंटरेस्ट between two person or group. It is an expression of hostility, negative attitude, dispute, aggression, rivalry, and misunderstanding. So, अल्टीमेटली अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, हॉस्टिलिटी, नेगेटिव एटीट्यूड, डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा ऑटोमेटिक. नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कितने तरह का टाइप्स होता है? तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप ऑफ conflict. The first one is the individual level conflict. The second one is the interpersonal conflict. The third one is the intergroup level conflict. And the fourth one is the organization level conflict. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब खुद का खुद से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए. आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि खुद का खुद दो कॉम्पिटेंट, दो गोल है, उस दो गोल को हासिल करने के लिए आपके अंदर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया होगा. एनी इनडिफरेंस बिटवीन योर ओपिनियन, आपके माइंड में और क्या चल रहा है, आपके ओपिनियन में दो डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एंड अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू थिंक और टेक द राइट डिसीजन, राइट पाथ. तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. I can give you the example. Suppose your parent is going to tell you that once you will get a good marks in the 12th or 90 pass marks, 90% marks in 12th, मैं आपको एक मोबाइल फोन दिला दूंगा.
ओके। तो इंडिविजुअल तो वो आप मोबाइल लें या बाइक लें, इस चीज को लेकर के इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है इंडिविजुअल के अंदर में। तो अपने रोल्स को लेके, गोल्स को लेके, गोल्स को compete करने को लेकर के इंडिविजुअल लेवल, तो कुछ हमारे पास इस इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट is also there are three types of conflict that may arise within the employees के अंदर में arise होता है। The first one is the frustration. Exactly, frustration is one of the reason of conflict, individual level conflict. When employee is unable to do as per your own desire, he she become a frustrated. अगर आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाओ ना, हासिल नहीं कर पाओ, तो it will lead to a frustration. So it is the highest level of dissatisfaction which in turn give rise to conflict within individual. तो कहीं ना कहीं ये highest लेवल का डिससेटिस्फैक्शन है। फ्रस्ट्रेशन arises due to the blockage of individual rights or motives. Before reaching his her goal, these blocks may be physical or mental, social, psychological. In case of MNCs where an expatriate has joined foreign subsidiary, if she is not able to work according to his her own acceptable standard as performed in parent company, he or she may get frustrated. These restrictions may be due to cultural, social, or physical environment of the host country or the organization. फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट लेवल का। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्टेड इन एमएनसी, ठीक है, एमएनसी में आप सेलेक्ट हो गए, आपको फॉरेन कंट्री मूव करना, सो बीइंग एक्सपेट्रिएट यू हैव टू लर्न द थिंग्स, यू हैव टू गेट अ मनी, बिकॉज एज यू आर गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, अगर वो चीज हासिल नहीं हो रहा ना, आप वो आपके सब चीजें नहीं मिल रही है ना, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू be affected or the frustrated. Next we have a goal conflict. तो इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट में नेक्स्ट आप गोल कॉन्फ्लिक्ट पे आता है। गोल, दो गोल में से किसी एक को कंप्लीट करना, एक को चुनना। In that time also the conflict is going to be arise. Sometimes employee may be confronted with two or more competing goals. तो और दो से ज्यादा कंफ्रेंट competing goal है, so this type of conflict has both positive and negative features, due to which employees may not be able to take decision regarding the goal to be achieved. तो इसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको क्या चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय इज हैविंग अ फॉरेन असाइनमेंट और प्रमोशन विद इन द पेरेंट कंपनी और मे बी कंफ्यूज बिटवीन द टू, ठीक है, फॉरेन असाइनमेंट मिल रहा है या पर्सन या प्रमोशन मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एट द सेम टाइम एम्प्लॉय गिवन प्रमोशन बट विल हैव टू ज्वाइन फॉरेन सब्सिडरी में कॉज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमको प्रमोशन मिल रहा है, इट इज गुड, बट हमको प्रमोशन किस लेवल पे मिल रहा है, आई हैव टू ज्वाइन अ फॉरेन सब्सिडियरी, may cause conflict within employees. As on one side there is a positive aspect in term of promotion of other hand, तो दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है प्रमोशन कि आई एम गोइंग टू गेट अ प्रमोशन वंस आई डू अ टास्क। So negative aspect in the form of leaving his home and family to join foreign subsidiary. नेक्स्ट एलिमेंट इज द रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल को लेकर के, so every individual has to play a different role, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर हर इंडिविजुअल को डिफरेंट रोल प्ले करना होता है। तो इन सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन and every individual in the organization is expected to behave in a particular manner while performing a specific role. जब आप पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहे हो ना, तो आपसे माना जाता है कि आप specific behave कर रहे हो, specific role प्ले कर रहे हो। When the expected role is different from behavior anticipated by the individual in the role conflict is high because there is no way to meet an expectation without rejecting the other. तो गोल को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जा सकता है। अगर अपने anticipated behavior के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए, रोल कॉन्फ्लिक्ट अराइज when the role expectations are unrealistic. One and or the other is when they ignore the conspired. In case of the international assignment, teaching is expected to meet parents, company standards for a subsidiary. So, foreign subsidiary में भी आपको parent company के जैसा ही quality provide करना है। जरूरत है performance criteria, etc. and exactly how is their performance reflected? There may be a rise in culture, social
Local manager and the parent company should अब ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ग्रुप के लोगों के बीच जो if the conflict of the difference arises among the group of the member, it creates no interpersonal level chat, group level chat. Now we have to focus on to manage the conflict arise all. So conflict management क्या होता है? ये it's like a process by which disputes are resolved. तो conflict management एक ऐसा process है जहाँ dispute को हम लोग resolve करते हैं. When negative results are minimized and the positive results are prioritized. जहाँ negative results को हम minimize करते हैं और positive results को prioritize करते हैं. This team management is involved in different tactics and negotiation and creativity. With properly managed conflict and organization is able to minimize interpersonal issues, have pride, satisfaction, and reduce business as so exactly with conflict code. We minimize the potential to minimize the conflict with a properly managed thing. So ultimately it will minimize the population and enhance the client satisfaction and be bigger in the problem.
So we have to think of how to minimize the conflict. तो conflict को ठीक से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मिनिमाइज कैसे करना है इससे हमको, if we want to achieve the organizational goal, we need a people, अकेले तो हम नहीं कर सकते, we need a group of people, the people who is supporting us for creating this particular thing. So we have to focus to minimize the factor rather than to involve in the conflict. So for this, we have a five model for conflict management, which has been named by a Thomas Hillman model. उसको हम थॉमस हिलमैन मॉडल भी बोलते हैं. So we have the five models here. So the first model is a competing. Competing as the name suggests, it is a certain and uncooperative response. Competing से ही लग रहा है कि हमको जीतना. I want to beat. मैं किसी भी कीमत पे जीतना चाहती हूँ, तुमको गिरा के तुमको हरा के, but I want to win a situation. That is kind of competing. जहाँ आप असक्ति नहीं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो. So an individual pursues his own concern of the other person expense. So other के person के expense पे हम compete करना चाहते हैं. Identity compete करना. So your ability to argue to rank for economic function. Competing means standing up for your rights. Competing on the things rightly and defending a position which you believe is correct or simply trying to be. इसलिए देखो मदद is the term. जहाँ आप और नौकरी के लिए cooperative है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपनी बात से ही मनवाने लग जाते हैं और cooperate भी करते हैं. So the complete opposite of competition. Competition का complete opposite है commodity. Competing में हर जगह करके अपना ही बात तक पहुँच जाते हैं. Commodity में I am going to take the people along with me. हम लोगों को साथ में लेकर के चला जाता है. We have avoiding. Avoiding as the word is avoiding. That means to avoid unassertiveness or uncooperative. Anything cooperative and uncooperative. The person neither pursues his own concern nor those of the operating. यानी तो पॉसिबल अपना करके अपनी बात रखना है और हमेशा ये भी देखना. Thus he does not deal with the conflict. ये conflict से deal नहीं करना. Avoid करेंगे. तो फिर चलिए conflict arising like we have a collaborating as a to collaborate करना. Like cooperate. जब हम यहाँ पे चलिए cooperative to the complete opposite of avoiding collaborating involves an attempt to work with others to find some solution that fully satisfy their needs. तो हम ऐसी solution चाहते हैं जहाँ पे fully satisfy हो दोनों के concern satisfy भी हो जाए और collaborate भी कर रहे हैं और एक भी होती आगे बढ़े. So it means digging into an issue, please follow the point the underlying needs and wants of the two individuals. So collaborating between two persons might take the form of exploring a disagreement to learn from each other in family or trying to find a creative solution to interpersonal problems. Like when we have a compromising. Compromising is a situation where you are going to moderate both of it and cooperation. Cooperativeness सीखना है, cooperativeness नहीं है जहाँ आप compromise करते हैं, तो objective is to find something to implement mutually acceptable solution that partially satisfies both parties. तो partially दोनों parties को satisfy है. So it causes intermediate between competing and accommodating. Intermediate किसके बीच में competing and accommodating के. तो compromise करना, क्योंकि ना तेरी ना मेरी, पटवी तेरी पटवी मेरी करके एक बीच का भाग निकाल दें और उस चीज को compromise कर दें. Now you can see the model of Thomas Hillman conflict model जहाँ पे competing है, competing में focus किसकी जाता है, winning में success. Competing मतलब मेरा जो थॉट है ना वो फुलफिल हो जाए. दूसरा जो है collaborating है, opposite to the competing. Competing का opposite है
Consultation come together to develop mutually beneficial solutions. एक ना खाना mutually beneficial solution. Next, avoiding of variety का करना ही है. उन्होंने दूसरी बात नहीं है. ऐसा ना देखो. Compromise मतलब एक right consequences को पहुंचने के लिए we have to compromise. Which is also acceptable to us. So this is a common theme and conflict model. By this, we have finished the conflict, types of conflict management. In this module, we have also negotiation. So let's start with the negotiation. Negotiation is a method by which people different. So the conflict को जो conflict को minimize कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते. हम कर सकते हैं इसको resolve कर सकते हैं. How we are going to settle down the difference among the parties. So negotiation is a term which helps to settle down the people, settle down the difference of the people in the house. Okay. So it is a process by which compromise or agreement is reached while avoiding argument everything. Compromise और agreement से अगर हम समझ जाएंगे लड़ाई झगड़ा करने से ज़्यादा अच्छा है कि compromise कर ले और agreement को बढ़े. So negotiation is a technique of discussing issues among oneself. Compromising negotiation क्या है? Discussing issues है among oneself and reaching to a conclusion benefiting all involved in that. Conclusion is conclusion for problem. So ultimately, negotiation is nothing. It is a method जहाँ हम dispute और difference को settle down करते हैं. और ये एक ऐसा process है जहाँ हम compromise करते हैं argument को and किसी एक point पे reach करते हैं. Reach करने के बाद we are going to get a conclusion. So इसका हमको कहीं ना कहीं benefit मिलेगा किसी discussion. Moving towards the next topic, which is the process of negotiation. तो इस dispute को settle down करने के लिए conflict को settle down करने के लिए हमारे पास कितने steps है? We have a 5 steps. So the first step is a preparation and planning. The second one is the definition of ground rules. The third one is the clarification and justification. The fourth one is the bargaining and problem solving. And the fifth one is the closure and implementation. So these are the 5 stages or the 5 steps which lead to negotiation process. So the first step is the preparation and planning. सबसे पहला क्या स्टेप है जब आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करनी है. यू आर गोइंग टू गेट each and every information on the dispute में रीजन था, क्यों हुआ था, क्या हिस्ट्री था, कैसे हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था. तो इट इज कंप्लीटली इंट्रोडक्शन सेक्शन जहाँ प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीजें वी विल रिक्वायर. Okay. So this is a preparation and planning. Next we have definition of ground rule. Definition of ground rule, that means once planning has been done, the strategy are developed, one has to begin defining the ground rules and the procedure with the other party over the negotiation itself. That will be the negotiation. तो एक बार negotiation planning हो जाएगा, अब ground rule बना देंगे. Now we need to make a rules and regulations. तो where we will take this कहाँ पे होगा examination का किसके पास होगा फिर ground rules क्या है. तो where will it take place, कहाँ पे होगा, तो क्या time constraint है, कौन सा issues है related. Will there be a specific procedure to follow and in participants? So during this phase, the parties will also state their initial proposal. Next, we have a clarification and justification. अब क्या चाहिए आपको clarification and justification. Now you are going to give a chance to both of the people to explain yourself. तो चुपचाप दोनों की बात सुनना है, clarification मांगना है, justification मांगना है कि आपको क्या लग रहा है इसमें, आप क्यों हुआ, कैसे हुआ. So everything you are going to get there. So it is a kind of
clarification and justification. Next we have bargaining and problem solving. A bargaining devices in the negotiation process is the actual give and take designed to have an argument, a proper bargain. Perhaps doesn't take to trying to hash out an agreement, a proper bargain is where conversation will be and out they need to do the bargain. So finally, and bargaining this is the power family or this cooperation. And finally, I have to closer on implementation. इसको implement कर लेंगे और finally उसको close कर देंगे. The final step in the negotiation process is formalization of agreement that has been worked out and developing the procedure that are necessary for implementation of monitoring. So for the negotiation, we will require an agreement of the principal formal contract. Negotiation process has five stages. In all stages of negotiation process, involved parties bargain in a systematic way to decide how to allocate their resources and engage each other. तो क्लोजर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड फाइनली डिस्प्यूट जो है वो सेटल डाउन होगा दोनों पार्टी एक पॉइंट पे मिडवे पे आकर के रुक चुके. So this is all about the tool which we are going to follow by doing the negotiation process. Now, when it comes to the issues in negotiation, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से इशू है नेगोशिएशन जब हम नेगोशिएशन करने जा रहे हैं जब हम चीज़ों को सेटल डाउन करें तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और क्या क्या दिक्कतें क्या क्या प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस. The first one is a lack of time. Exactly, time, lack of time. If you are having a less time, how you are going to solve a dispute or finish the dispute? Time कम है तो dispute reason हो सकता है. Next, going unprepared for negotiation is a unexpected. So you need to make yourself ready for doing a negotiation. आप ऐसे ही रेडी होकर नहीं रह सकते हैं. अनप्रिपेयर्ड ही होते हैं. आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा. प्लानिंग करना पड़ेगी. आपका बात करना पड़ेगा. You have to get the information that they are not picking up. So unprepared नहीं होना चाहिए और unexpectable नहीं. Next, we have lack of patience. Also leads to a bad negotiation. The patience को ना patience कम होगा तो we have to think of that reason why हम going to be to solve the dispute. Next, this is the start to the there is a sweet remark. The biggest threat to effective negotiation, bigger is being anything which might hurt others. Remember, everyone is there. So we don't Robert told the different festival. Don't get too involved and over emotional. Because that is one over emotional. So it should be a little diplomatic and intelligent for us to negotiate. One of the biggest challenges is that बहुत ज़्यादा flexible है तो ये not able to get the solution. So compromise करना पड़ेगा अपने best things पे possible don't say always don't separate नहीं करना है. And one should be adopt a positive attitude and try to deliver best. But this with each other and find out the solution which will be satisfied. Okay. So this is all about issues in the future process. It's the lack of confidence. Confidence comes only because parents are not very confident in and so they are going to discuss in the future this problem. So the lack of confidence is again one of the great major things to negotiation. Those conflicts and eye contact with the person who is sitting on the other side of the table. It's important to be clear, but that does not mean you should not read what is not even read the other person.
After the avoid last minute failure. So avoid last minute failure represented confusion and misunderstanding. Last person is the confusion misunderstanding breaker. The two parties must be very clear on what they expect from each other. And must be clear. Don't change their statement. It's free. Nowadays, once the confusion is reached or reached, is always better than eliminating the half with the country. So, hello guys, this is all about the customer base. ये देखिए हमने कवर किया कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, देन नेगोशिएशन क्या होता है, exclusive negotiation and professional negotiation और ये सारे टॉपिक वी हैव कवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।